हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, अर्बनाइजेशन होता क्या है, उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है, और हमें अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण है उसका डेवलपमेंट करना क्यों आवश्यक है, ये मेनली हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अर्बनाइजेशन क्या होता है। जो भी रूरल सोसाइटी होती है उसका जो रूरल सोसाइटी जो होती है उसका शिफ्ट होना कहाँ पे, अर्बन सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में शिफ्ट होना। ओके, शिफ्ट होना किसी पर्टिकुलर टाइम में। ओके, उसको क्या बोला गया है, मेनली अर्बनाइजेशन बोला गया है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से मेनली जो भी सोशो इकोनॉमिक होता है, सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, ओके, ये सभी डेवलपमेंट होता है। अगर कोई रूरल सोसाइटी, ओके, रूरल सोसाइटी के जो लोग हैं अर्बन एरिया या अर्बन सोसाइटी में मूव होते हैं, तो उससे क्या होता है, मेनली सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, अर्बन एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, लोगों का बढ़ जाता है, तो इससे सिटी बढ़ जाती है। नॉर्मली है, अगर लोग मूव होंगे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में तो सिटी डेफिनेटली वो बड़ी हो जाएंगी। देन अभी और क्या क्या हो जाएगा, इससे जो यूज़ है लैंड का वो भी चेंज हो जाएगा। अभी लोग के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, तो लैंड का यूज भी चेंज हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो रूलर है अभी वो क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन पैटर्न में चेंज हो जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मेनली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो गवर्नेंस है ये सभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिटी जब बढ़ती है तो अब वो आसपास के सभी गांव को भी क्या करता है, अपने अंडर लेते जाता है। ओके, तो क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो फिर वो गांव भी क्या हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन पैटर्न में चेंज हो जाएंगे। तो मेनली इस अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, जो भी इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और सोशल फॉर्मेशन हो रहा है। देन अर्बनाइजेशन में मतलब क्या क्या होता है, मेनली अर्बनाइजेशन क्यों होता है। देखिए, एक तो इंडस्ट्री हो गया, देन कमर्शियल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, टाउन और सिटीज़, ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कल्चर, एंड जो भी रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ होती है, ये मेनली रिजल्ट है। मेनली ये दिस आर द रीज़न फॉर द अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन ये नहीं कि सिर्फ लोगों का मूवमेंट रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी में, ये बोलते हैं कि अगर अगर ये सी पोर्ट हो गया या मार्केट हो गया या ऐसे कोई रिलीजियस वर्शिप वाले प्लेस हो गए, जगह हो गए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या आर्मी कैंप, यहाँ पे अगर लोग किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मूव होते, यहाँ पे कुछ काम करने के लिए लोग आते हैं, तो उसको बोला गया अर्बनाइजेशन। किसी मतलब कोई कोई एक्सपर्ट ऐसे बोलते हैं कि इन सभी एरिया के अंदर, ओके, सी पोर्ट हो गया, मार्केट हो गया, या कोई रिलीजियस वर्शिप वाले जगह हो गए, प्लेस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्मी कैंप्स हो गए, यहाँ पे अगर जो लोग है, लोग जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यहाँ पे आते हैं, कुछ काम करने के लिए आते हैं, तो उसको अर्बनाइजेशन बोला गया है। देन जो सिटीज़ होती है, मेनली यहाँ पे क्या होता है, सोशल सोशल एडवांसमेंट होता है। यहाँ पे लिटरेचर, फाइन आर्ट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी का मतलब एक अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो अर्बनाइजेशन के अंदर मेनली क्या होता है, एक तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है लोगों का, कल्चरल प्रोसेस, देन बिहेवियर पैटर्न में चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, नए नए आइडिया ओरिजिनेट होते हैं, और सिटी जो है अलग अलग तरीके से बढ़ती है, डिस्टिंक्टिव बन जाती है। तो ये मेनली अर्बनाइजेशन के कारण होता है। तो देखिए, हमने क्या जाना इसमें, एक तो अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन जाना दो तरीके से। एक क्या है कि मूवमेंट ऑफ द या शिफ्टिंग ऑफ द अर्बन सोसाइटी इनटू द रूरल सोसाइटी किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, दैट इज द अर्बनाइजेशन। कुछ स्कॉलर बोलते कि नहीं, अर्बनाइजेशन सिर्फ शिफ्टिंग नहीं होता है, मूवमेंट ही नहीं होता है, बल्कि जो लोग हैं इन सभी जगह पे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जाते हैं, ओके, कोई फंक्शन करने के लिए जाते हैं, उसको मेनली अर्बनाइजेशन कहा है। और अर्बनाइजेशन के क्या मतलब अर्बनाइजेशन होने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ओके, तो देखिए,
अर्बनाइजेशन और क्या बोल सकते हैं, और एक डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे कि एक प्रोसेस है ये, जिसमें क्या होता है मेनली चेंज होता है रूरल टू अर्बन, मतलब मेनली सिर्फ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है लोगों का, बस लाइफ के अंदर भी चेंज हो रहा है। ओके, लोगों के लाइफ में भी चेंज हो रहा है, नेचुरली भी हो सकता है इनका मूवमेंट, या कोई उनको रिक्वायरमेंट है, जैसे मेनली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मूवमेंट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है ये अर्बनाइजेशन, मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है लोगों का रूरल, ओके, टू अर्बन, तो इसका इम्पोर्टेंस भी है। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश की वो बढ़ती है, क्योंकि लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, ओके, उनका इनकम लेवल बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से नेशनल इनकम भी ग्रोथ मतलब मेनली बढ़ती है। पुअर्टी कम से कम होती है, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिलता है। और इंडिया जो है आज के समय में एक मिडेस्ट कंट्री, जहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मतलब एक सेमी अर्बनाइजेशन चल रहा है देश के अंदर, जिसमें मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है अभी अर्बनाइजेशन में ओके ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक लगभग 575 मिलियन जो है लोग क्या हो जाएंगे, लोग अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरिया के अंदर रहना शुरू हो जाएंगे। मैं एक अभी इसके पिछले वीडियो में बात किया था 41 कितना था 2050 तक, ओके, 2050 तक 416 मिलियन जो है एड ऑन हो जाएंगे, ओके। तो 2050 तक 416 मिलियन पीपल एड ऑन हो जाएंगे 2050 तक, और 2030 तक इतने लगभग मतलब 5700 सॉरी 575 मिलियंस, ओके, 575 मिलियंस लोग जो है वो शहर में रहना शुरू कर देंगे बाय 2030, और 2050 तक क्या हो जाएंगे, इतने ऐड हो जाएंगे इतने, ओके, और एक्स्ट्रा, ओके, 400 मतलब आज से 460 मिलियंस, ये क्या है ऐड ऑन है, और इतने टोटल हो जाएंगे फिर, ओके, 575 मिलियंस। तो कुछ ऐसे देश के अंदर ऐसे स्टेट है जिसमें 50% जो है लोग मतलब 50% जो एरिया है या लोग है, मतलब वो अर्बनाइजेशन में रहते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, ये ऐसे 3 स्टेट है जिसमें 50% जो है वो वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है। जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और वो क्या बोलते हैं कि हमें सस्टेनेबल सिटीज़ बनाना है, ओके, कम्युनिटीज़ बनाना है, जिसमें जो लोग हैं उनका सेटलमेंट कैसे हो, एकदम सेफ हो, रिसाइलेंट हो और सस्टेनेबल हो। ये मेनली कहता है यूनाइटेड नेशन, ओके। देन इंडिया के अंदर जो है लगभग जो अर्बन पॉपुलेशन है, ओके, 2031 तक कितना हो जाएगा, 60 करोड़ हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है मेनली, इससे फिर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आना पड़ेगा। जैसे हमें जो क्वालिटी ऑफ अर्बन सर्विसेज होते हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि वाटर हो गया, सैनिटेशंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लान डेवलपमेंट करना पड़ेगा हमें लैंड रिसोर्सेज का, क्योंकि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, कंपनी के लिए ओके जगह चाहिए, अलग अलग ऑफिसेज बनेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी स्लम है उसको कम करना पड़ेगा, जो बढ़ रहे मेनली अर्बन पुअर्टी को खत्म कम करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये सब हमारे लिए अभी चैलेंजेस है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इन द मतलब इन द अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके वजह से काफ़ी फिर हमें डेवलपमेंट लेके आना पड़ेगा। अभी देखो बेसिक अर्बन सर्विसेज चाहिए लोगों को, ओके, ये तो चैलेंजेस हो गई, ये करना पड़ेगा। तो यही है मेनली अभी आज के समय में चैलेंज भी, जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज नेटवर्क, ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए लोगों को, फैसिलिटी, ये सभी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए लोगों को, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो। देन पब्लिक सेफ्टी सिस्टम चाहिए, जिसमें लाइटिंग हो गई, स्ट्रीट लाइट की, ये सभी चाहिए, ओके। देन पेडेस्ट्रियल पाथवे चाहिए, ये सभी मेनली डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ये चैलेंजेस है, ओके, चैलेंजेस ही मतलब आगे चल के वो डेवलपमेंट का भाग लेंगे। तो ये मेनली अर्बनाइजेशन के वजह से हमें ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। देन इंडिया के केस में देखिए, इंडिया क्या चाहता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको मेनली मार्केट बेस्ड बनाए, वो बढ़ाए उसको, ठीक है, जो इंडियन की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसको मार्केट बेस्ड बनाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नॉन फार्म है, ओके, मतलब जो एग्रीकल्चर करते नहीं ये लोग, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ओके,
ये मेन ज़रूरत है इंडिया के लिए, और ये मेनली फुलफिल हो जाएगा थ्रू दी मेनली अर्बनाइजेशन के वजह से। अभी देखिए हमें क्या करना है, प्लान डेवलपमेंट करना है मेनली। अगर प्लान डेवलपमेंट नहीं करेंगे हम अर्बन एरिया का, तो क्या हो जाएगा, सेंसस टाउन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा सेंसस टाउन क्या होता है। तो हमें मेनली सेंसस टाउन से हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाना है। ओके, स्टैट्यूटरी टाउन बनाना है मेनली, जिसमें एक प्लान डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या है, उनको एक लीगली लीगली उनको सैंक्शन मिलता है। देन मेनली ये अमृत जो है गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, जिसमें ये कहा गया है मेनली कि जो जो 50% फंड है जो दिया जाएगा मेनली स्टेट के अर्बन एरिया को देखते हुए, जो स्टेट को मेनली जो फंड दिया जाता है उसमें 50% जो फंड है वो हम कैसे देखेंगे, स्टेट के अंदर कितना अर्बनाइजेशन करना है उसको देखते हुए हम फंड अलाउड करेंगे, ये है कहता है मेनली। तो देखिए मेनली क्या होता है, जो मैंने यहाँ बताया कि सेंसस टाउन, ओके, इनटू द स्टैट्यूटरी टाउन। सेंसस टाउन मतलब जहाँ पे मेनली जो अनप्लान चीज़ें होती है, खास करके कंस्ट्रक्शन हो गया, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, वो अनप्लान होता है। और उसके अंदर कोई भी ऐसे मतलब परमानेंट टाइप का कोई सेटलमेंट नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है कि उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या है, एक स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडीज बनाना है। इसका मतलब क्या है, कानूनन, ओके, कानूनन हमें अधिकार देना है इन सब को, जिससे क्या हो जाएगा, हम एक प्लान तरीके से डेवलपमेंट कर सकते, और जो भी अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके लिए हम तैयार रह सकते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, इन्होंने क्या कहा स्टेट के लिए कि हमें मेनली जो सेंसस टाउन है यहाँ से कन्वर्ट होके हमें स्टैट्यूटरी टाउन बनाना है। हमें इनके लिए रूल रेगुलेशन लेके आना है, इनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आना है। इनके लिए मेनली ये खुद सेल्फ डेवलपमेंट, ओके, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ गवर्निंग बॉडी बने, जिससे वो खुद अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आ सके। तो स्टैट्यूटरी लोकल बॉडीज़ के लिए क्या क्या चाहिए मेनली, एक तो सबसे पहले इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। देन रेवेन्यू इनको देना पड़ेगा, जिससे कि वो इफिशिएंटली डिलीवरी कर सके, सर्विस दे सके सिटीजन को। ओके, अगर स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडीज बनाने का मतलब क्या हो गया कि उनको हमें रेवेन्यू प्रोवाइड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे इनका सिटीज़ का, ताकि वो एक सिटीजन को, जो भी वहाँ पे लोग हैं, उनके लिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो सके। तो अल्टीमेटली हमें इनका जो भी इकोनॉमिकल ग्रोथ है या जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो सभी में ओवरऑल डेवलपमेंट करना है हमें। तो जो स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडीज से मतलब क्या है, मेनली क्या प्रोवाइड करना, ये सभी प्रोवाइड करना। ओके, देन क्योंकि सिटीज़ जो होती है ना, ये किसी भी देश के इंजन की मतलब एक ग्रोथ इंजन होती है मेनली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बिना सिटीज़ को डेवलप किए डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए सिटीज़ का डेवलपमेंट, वहाँ सिटीज़ का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल जो भी एक्टिविटी है मेनली सिटीज़ के अंदर होती है। इसीलिए सिटीज़ का डेवलपमेंट करना किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया के सेंस में इंडिया ने 2050 तक ये टारगेट रखा है कि हम थर्ड, ओके, थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनेंगे, जग पूरे दुनिया में थर्ड इकोनॉमी बनेंगे हम, ओके, 2050 तक। तो अभी देखते हैं इंडिया में क्या स्थिति है, मतलब कितना कंट्रीब्यूट करते हैं मेनली ये सिटीज़, ओके, इंडिया के जीडीपी में। जो अर्बन एरिया है इंडिया के अंदर वो 65% जो है जीडीपी का ग्रोथ करते हैं आज के समय में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 70% ग्रोथ करेंगे जीडीपी में। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, मेनली जो भी इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जो भी है इसमें चेंज आ जाएगा। और ये भी कहा गया है अकॉर्डिंग टू द मोवा, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन, ओके, ये क्या बोलता है कि 60% जो अर्बन सिटीजन है वो मूव हो रहे मेनली, कहाँ पे मूव हो रहे, मिडिल क्लास में मूव हो रहे, बिकॉज ऑफ दी अर्बन एरिया। जो अर्बन सिटीजन है, अर्बन अर्बन सिटीजन है वो 60% जो अर्बन सिटीजन है वो मूव हो रहे मिडिल क्लास के अंदर, बिकॉज दे गेटिंग दी एम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज़,
तो उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है मेनली, तो इसके वजह से वो मिडिल क्लास के ब्रैकेट में मूव हो रहे हैं। और 1 मिलियन ओके और प्लस यंग पीपल को क्या मिल रहा है, जो ये एक्चुअली मूव हो रहे, ठीक है, सिटी के अंदर एवरी ईयर हर साल 1 मिलियन ओके यंग जो पॉपुलेशन है वो मूव हो रही है एज अ वर्क फोर्स इनटू द सिटीज। तो इसीलिए सिटीज के अंदर इतना इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आ रहा है, इतना डेवलपमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ द मूविंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वर्क फोर्स बढ़ रहा है सिटी के अंदर। और सिटी किस लिए जरूरी है, ये सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए देश के सामने अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो अथॉरिटीज़ जो है, देश की गवर्नमेंट है, उनको अभी जो अर्बनाइजेशन है उसकी क्वालिटी एकदम बढ़ाना है। ये सबसे बड़ा इनका पैरामाउंट डिसीजन, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट इनके लिए फोकस पॉइंट है ये, कि हमें अर्बनाइजेशन की क्वालिटी बनाना है। और ये कैसे करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है मेनली हमें। ऐसे नहीं कि बाकी हम इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे और इधर सिटी बढ़ा रहे, ऐसे नहीं। सिटी को तो बढ़ाना ही है, लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है मेनली। तो ये सभी चीज़ों के वजह से हमें अर्बनाइजेशन के तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मेनली हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन जाना कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, मूविंग ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया टू और रूरल सोसाइटी टू द अर्बन सोसाइटी ओके इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये हो गया अर्बनाइजेशन। फिर हमने ये जाना कि अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इससे टाउन सिटीज जो होती है ओके इसका कमर्शियल, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सभी फैसिलिटी, मतलब इन सभी फैसिलिटी के वजह से मूवमेंट हो रहा है मेन इन लोगों का। और इस मूवमेंट के वजह से हमें ये सभी डेवलपमेंट करना है सिटी के अंदर ओके कहा गए, ये सिटी के अंदर हमें सभी डेवलपमेंट करना है। और हमने ऐसे 3 जो राज्य देखा अपने देश के अंदर जिनकी 50% जो है, जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइजेशन है, जो कि है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र ओके। और ये आशा किया जा रहा है कि देश का मतलब जो अर्बनाइजेशन है वो 2030 तक 575 मिलियन हो जाएगी ओके। तो ये था मेनली अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट भी करना है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू कवर द trends of urbanization in India okay। So that's all for this video, thank you, bye bye।